गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, बिलियन सॉल्यूशन कहते हैं इसको इंग्लिश में। और चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही है और चाहते हैं कि सर इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी साथ साथ चलता रहे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन भी इसके साथ सोच रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन करा दिया जाए। अधिकतर प्रयास यही रहेगा कि एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज प्रॉब्लम है उसको मैं डिस्कस कर लूँ। उसको मैं सोचा था कि लास्ट में कर लूँगा, लेकिन बीच में भी हम लोग कर सकते हैं और कोशिश यही रहेगी कि अधिक से अधिक जल्दी से ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने सबसे पहले एक पीडीएफ तैयार किया और पीडीएफ में हमने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज प्रॉब्लम को लिया हुआ है। हालांकि क्वेश्चन और आंसर साथ में नहीं है, तो इसलिए आप थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे। क्वेश्चंस का मैंने पीडीएफ पहले ही बना लिया है। आप जब भी देखेंगे तो आंसर के साथ आप बुक लेकर के बैठेंगे, क्योंकि बार बार मैं क्वेश्चन ये डिस्कस नहीं करूँगा। आप अपने बुक के साथ बैठेंगे और तब इसको आप देखिएगा, इस लेक्चर को देखिएगा, ताकि क्वेश्चन आप वहाँ से तुरंत देख सकें और सीधे मैं आंसर को डिस्कस करूँगा। तो कुल हमको लग रहा कि इसमें कितने क्वेश्चन हैं, लगभग 41 क्वेश्चन हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि अधिक से अधिक डिस्कस कर लिया जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन एक्सरसाइज प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है, ठीक है, पहले क्वेश्चन में दिखा दिया था, आप बुक में देखेंगे। कह रहा है कि बिलियन को परिभाषित कीजिए। कितने प्रकार के विभिन्न बिलियन संभव हैं? प्रत्येक प्रकार के बिलियन के संबंध में एक उदाहरण संक्षेप सहित लिखिए। इसलिए हमने यहाँ पे परिभाषित किए के लिए लिखा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे कंसर्न बुक लिख दिया है, क्योंकि ये सब चीज़ें हम पहले ही पढ़ चुके हैं। बुक में अवेलेबल है, इसको आप देख सकते हैं, या मैं पढ़ा चुका हूँ। प्लेलिस्ट में पार्ट 1 में आप देख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक ऐसे ठोस बिलियन का एग्जाम्पल आपको बताना है। मतलब किसी सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल देना है जिसमें कोई सॉल्यूट क्या हो, गैस हो, यानी गैस का ठोस में बिलियन का कोई एग्जाम्पल आपको देना है। तो ये भी चार्ट बना करके आपके बुक में ही दिया हुआ है कि किसी भी गैस का सॉलिड में जो सॉल्यूशन होता है उसका क्या एग्जाम्पल है। आप वहाँ पे जा कर के इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। यानी आपके सामने कुछ टॉपिक्स दिया हुआ है, उसको आपको डिफाइन करना है। उसमें पहला जो टॉपिक्स है वो है मोल फ्रैक्शन। हिंदी में उसको मोल अंश कहते हैं। मोललिटी दूसरा है, मोललिटी यानी मोलरता। हिंदी में उसको मोललता परिभाषित करने के लिए कहा है, तो मोललिटी हो जाएगा। थर्ड आपका दिया है, थर्ड जो है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड जो पार्ट है उसमें आपको डिफाइन करने के लिए कह रहा है मोलरता। मोलरता क्या है? इसको हम कहते हैं मोलरिटी। तो मोलरिटी क्या है ये भी हम पढ़ा चुके हैं पीछे, आप वहाँ देख लेंगे। ठीक है, आप जानते हैं कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की जो मात्रा होती है उसको हम मोलरता कहते हैं। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द 1 लीटर ऑफ द गिवन सॉल्यूशन इज नोन एज मोलरिटी। अगला जो टॉपिक है फोर्थ जो कह रहा है डिफाइन करने के लिए, फोर्थ जो है वो है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत को कहते हैं मास फ्रैक्शन। तो मास फ्रैक्शन भी हम पढ़ा चुके हैं, इसको भी आप पीछे देख लेंगे। अब हम सीधे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 चूँकि क्या है न्यूमेरिकल है, इसलिए हम यहाँ पे इसको सॉल्व किए हैं
और इसी का डिस्कस हम यहाँ करेंगे। कह रहा है कि लेबोरेटरी वर्क के लिए कोई एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है, प्रयोग में लाया जाने वाला सांद्र नाइट्रिक अम्ल, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड की बात कर रहा है। द्रव्यमान की दृष्टि से नाइट्रिक अम्ल का 68% एक्वस सॉल्यूशन है, यानी जलीय विलयन है। यदि इस विलयन का डेंसिटी दिया हुआ है, घनत्व तो दिया है 1.504 ग्राम पर ml हो, तो इसकी मोलरता क्या होगी, यानी मोलरिटी आपसे पूछा जा रहा है क्या होगी। यही आपका क्वेश्चन है और इसी को हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है। तो दिया हुआ है कि 68% HNO3 जो है वो बाई मास है। तो 68% में पहले ही बोला था कि अगर अमाउंट नहीं दिया हुआ है, ठीक है, एक लड़का कमेंट किया था, उसमें हमने बताया कि अगर आपको मास परसेंट दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन को 100 ग्राम मान लेते हैं। तो मास परसेंट इसमें दिया हुआ है, बाई मास 68% है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 68 ग्राम हम नाइट्रिक एसिड मान लेंगे। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन यानी जो विलयन है उसका हम मास 100 ग्राम मान लेंगे और ये मान के चलेंगे कि 100 ग्राम में 68 ग्राम नाइट्रिक एसिड घुला हुआ है। अब हम क्या करेंगे, मोलर मास कैलकुलेट कर लेंगे। मोलर द्रव्यमान कहते हैं हिंदी में। तो मोलर मास कैसे निकालते हैं, इसमें देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 1 होता है, परमाणु भार कहते हैं हिंदी में। नाइट्रोजन का 14 होता है और एक ऑक्सीजन का 16 होता है और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, इसलिए 16 × 3 हो जाएगा। तो इस तरह से 68 ग्राम पर मोल हो जाएगा। इसका मोलर द्रव्यमान हम निकाल लिए। हिंदी में मोलर द्रव्यमान कहते हैं, इंग्लिश में मोलर मास कहते हैं। और जब मोलर द्रव्यमान निकल गया तो नंबर ऑफ मोल्स हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है W/M, जहाँ W क्या है, मास है या वेट है, जिस पदार्थ का द्रव्यमान दिया हुआ है। तो मोलों की संख्या और क्या होता है, द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान होता है, यानी W/M होता है। तो इस तरह से हो जाएगा 68/63। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आ रहा है 1.079 मोल। और डेंसिटी आपको दिया हुआ है, तो वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट वॉल्यूम आपको नहीं दिया हुआ है, लेकिन मास दिया है और डेंसिटी दिया है। तो यहाँ से आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपान वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपान वॉल्यूम। तो यहाँ से इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा मास अपान डेंसिटी, यानी ये फार्मूला हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास अपान डेंसिटी। तो मास हमने सॉल्यूशन का 100 ग्राम लिया था और डेंसिटी दिया है 1.504, तो डिवाइड कर देंगे और इस तरह से हम सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे और इसकी वैल्यू आ रही है 66.5 ml। इसको हम क्या करेंगे, लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से हम डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि मोलरिटी का डिफिनीशन होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर लीटर में दिया है, ml में दिया है, तो उसको हम लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स तो हम पहले ही कैलकुलेट कर लिए थे, नंबर ऑफ मोल्स हमने यहाँ पहले ही कैलकुलेट कर लिया था नाइट्रिक एसिड का, और हमने डेंसिटी के हेल्प से वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को का रेशियो ले लेंगे और इस तरह से हम मोलरिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। 1.079 अपान 0.0665, तो इसकी वैल्यू आ रही है 16.23 m। तो एक क्वेश्चन हम इसको सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लिए कितना आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 5। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन बोल देते हैं। क्वेश्चन क्या है आप देख लीजिए अपने बुक में। ग्लूकोज का एक एक्वस सॉल्यूशन लिया गया है। ग्लूकोज का फार्मूला आप जानते हैं,
क्या होता है C6H12O6। तो इसका दिया हुआ है कि जलीय विलयन कितना है 10% वेट बाय वेट है, यानी यहाँ पे क्या दिया है वेट बाय वेट रेशियो दिया हुआ है, तो वही मास परसेंट ही मानेंगे इसको। और विलयन की मोलरता तथा विलयन में प्रत्येक घटक का मोल अंश क्या होगा ये आपको निकालना है, यानी आपको यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। यदि डेंसिटी दिया हुआ है, विलयन का डेंसिटी दिया है 1.2 ग्राम पर ml हो, तो विलयन की मोलरता क्या होगी, यानी ये भी मोलरता भी मोलरिटी भी कैलकुलेट करनी है। फार्मूला तो बताए हैं C6H12O6 होता है। तो चलिए सबसे पहले हम मोलरिटी कैलकुलेट करते हैं। इसमें हमने तीनों चीज़ कैलकुलेट किया हुआ है, मोल फ्रैक्शन भी कैलकुलेट किया है, मोलरिटी भी कैलकुलेट किया है और मोलरिटी भी कैलकुलेट किया हुआ है। आपके बुक में यहाँ पे केवल नहीं मोलरता भी पूछा है, ठीक है, तो मोलरता पूछा है, हम ध्यान नहीं दिए थे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले दिया हुआ है सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज कितना दिया है 10% दिया है, तो हम मान लेते हैं कि ग्लूकोज का मास कितना है 10 ग्राम है। मास ऑफ ग्लूकोज कितना हो जाएगा 10 ग्राम हो जाएगा, यानी ग्लूकोज का द्रव्यमान आपका 10 ग्राम हो जाएगा। और मास ऑफ सॉल्यूशन हम कितना कैलकुलेट करेंगे, मान लेंगे इसको कि 100 ग्राम है, क्योंकि बाई मास 10% दिया हुआ है। WA को हम मास ऑफ सॉल्वेंट मान रहे हैं और WB को हम क्या मानेंगे मास ऑफ सॉल्यूट मानेंगे, यानी B से हम सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और A से हम सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ से मास ऑफ वाटर अगर निकालना हो तो चूँकि हमको क्या है सॉल्यूशन का मास मालूम है ना 100 ग्राम, तो अगर केवल सॉल्वेंट का निकालना होगा तो क्या करेंगे सॉल्यूट का जो मास है उसमें से माइनस कर देंगे, यानी विलेय का जो द्रव्यमान है उसको हम क्या करेंगे घटा देंगे। तो इस तरह से आपका WA आ जाएगा 90 ग्राम, यानी 0.09 kg आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे मोलर मास कैलकुलेट कर लेंगे, ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान कहते हैं। तो 6 कार्बन है इसलिए हो जाएगा 12 × 6 और प्लस 1 × 12 और प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 6 हैं, और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट जो होता है वो 16 होता है, तो 16 × 6 हो जाएगा, यानी इस हो जाएगा 180 ग्राम पर मोल, यानी ये मोलर द्रव्यमान आप निकाल लिए ग्लूकोज। तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे फार्मूला लिख लेंगे WB/MB/WA इन kg। नोटेशन का मतलब आप जानते हैं WB क्या है, B से हमने सॉल्यूट को रिप्रेजेंट किया था, इसलिए वेट ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा अपान मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा अपान WA मीन्स सॉल्वेंट यानी विलायक का द्रव्यमान kg में। अब सबकी वैल्यू हम रख देंगे, तो ये हो जाएगा 10 ग्राम और अपान कर देंगे 180 ग्राम पर मोल अपान 0.09 kg। मैं पहले ही कहा था कि अगर kg में नहीं होगा तो उसको kg में कन्वर्ट कर लेंगे। इस तरह से आपका ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा, यहाँ ग्राम से ग्राम जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, यह मोल जो है ऊपर चला जाएगा और 180 नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से आपका क्या आंसर आ जाएगा 10/180 × 0.09 और इसका यूनिट हो जाएगा 0.0617 मोल पर kg।
इसी का जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में आपसे मोल फ्रैक्शन पूछा जा रहा है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, तो NB आप निकाल लीजिए। और मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आप जानते हैं कि क्या होता है फार्मूला, अगर XA निकालना है अगर आपको, तो XA इक्वल टू होता है Na अपान Na प्लस NB, ये फार्मूला होता है। या X1 इक्वल टू N1 अपान N1 प्लस N2 होता है, चाहे 1 2 से रिप्रेजेंट करिए या AB से रिप्रेजेंट करिए। तो यहाँ हम AB से रिप्रेजेंट किए हैं। तो सबसे पहले हम NB निकाल लेते हैं। तो NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं, यानी 10 अपान 180 ग्राम पर मोल हो जाए, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, यानी 0.055 मोल हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अगर निकालना हो तो कितना है, 90 ग्राम है। और यह अपान मोलर मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 18 होता है ग्राम पर मोल, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, मोल ऊपर चला जाएगा, यानी 5 मोल हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन यानी मोल अंश निकाल सकते हैं। ग्लूकोज का XB इक्वल टू हो जाएगा NB अपान Na प्लस NB, इस फार्मूले में रख देंगे। तो यह जाएगा 0.055 मोल अपान 0.055 प्लस 5, तो मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, यानी 0.01 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही अगर वाटर का निकालना हो तो इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं, और नहीं तो 1 में से 0.01 माइनस भी कर सकते हैं। क्यों माइनस कर सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूला होता है X1 प्लस X2 इक्वल टू 1, यानी इसमें X1 या X2 कोई भी एक मालूम है तो दूसरा हम 1 में से माइनस करके निकाल सकते हैं। क्वेश्चन को डिस्कस करने में काफ़ी टाइम लगेगा, मैं जान रहा हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश यही रहेगी कि अधिक से अधिक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया जाए। उसके बाद थर्ड है, आपसे पूछा जा रहा है मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 100 ग्राम, डेंसिटी दिया हुआ है, तो यहाँ से आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। वॉल्यूम इक्वल टू होता है मास अपॉन डेंसिटी, पहले ही बता दिए हैं कैसे होता है। तो इस तरह से आप वॉल्यूम निकाल लेंगे, और फार्मूला मोलरिटी का क्या होता है इसको तेज़ी से ख़त्म कर देना, क्योंकि इस टाइप का हम एक क्वेश्चन पहले ही देख चुके हैं। मोलरिटी इक्वल टू होता है WB अपान MB अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.67 m।